पायल की कहानी। दरअसल में एक आपका व्यापारी था साउथ में, दक्षिण में। उसकी पत्नी का नाम था आपका कन्नगी, और उसकी प्रेमिका का नाम था माधवी। व्यापारी का नाम था कोवलन। बड़ा अच्छा उसका व्यापार था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहता था, कन्नगी के साथ में। लेकिन उसको प्रेम हो जाता है साउथ की एक लड़की में, मतलब तमिलनाडु में बाजार में वो जाता है तो एक लड़की से, उससे नाचने वाली लड़की से उसको प्रेम हो जाता है, जिसका नाम था माधवी। और फिर उसका मन वहीं लग जाता है, अपना सारा पैसा धन जो कुछ भी था सब बर्बाद कर देता है उसके पीछे। और जब सब कुछ लुट जाता है उसका, तो वापस अपनी पत्नी के पास आकर के अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है, कहता है कि मुझसे तो जो है इस तरह से भूल हुई और मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी के पास भी अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा था देने को। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, अपनी एक पायल, पैर की पायल, क्योंकि वो भी आपका उस समय, मतलब वो पहले सेठ था, अच्छा व्यापार था उसका, तो वो पायल भी काफ़ी कीमती थी। तो उस पायल को क्या बोलते हैं जो पैर में पहनी जाती है, नुपुर। तो उसी पायल यानी नुपुर की कहानी है शिल्पाधिकारम। तो उसने वो पायल उसको दी कि भाई तुम इसको बाजार में बेच करके और फिर से अपना जो है कारोबार बढ़ा लो। लेकिन जैसे ही वो बाजार में उसको बेचने गया, तो वहाँ के जो राजा था उस क्षेत्र का, आप इतिहास में पढ़ोगे अगर सर आपको या मैम आपको कहानी सुनाएंगी तो, नहीं तो हम जब पढ़ाएंगे 2.0 में तब सुनाएंगे आपको कहानी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो दक्षिण में चेर चोल पांड्य हैं, वहाँ पर वो गए बाजार में, और रानी की पायल भी खो गई। अब संयोग से ऐसा हुआ कि रानी की जैसी पायल थी ऐसी ही इसकी पत्नी कन्नगी की पायल थी। तो उधर तो बहुत हल्ला हो रखा था कि भाई रानी की पायल चोरी हो गई है, रानी की पायल चोरी हो गई है। तो सबने क्या किया कि भाई एक काम करो, जब जैसे ही कोई आए इसको बेचने वगैरह के लिए तो उसको पकड़ा जाए। अब ये बेचारा बाजार में पहुंच गया, इसको दबोच लिया। दबोच लिया तो आपका पूछा गया कि भाई कहाँ से पायल आई है तुमसे, तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरी पत्नी की पायल है। राजा इतना उदंडी था, वो अपनी रानी के प्रेम में इतना पागल था कि जाते ही मृत्यु दंड सुना दिया उसको कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दो। उसकी पत्नी को पता चला कि उसके पति को तो मृत्यु दंड दे दिया गया है। उसने बहुत श्राप दिए उस समय उस साम्राज्य को, और ये कहा कि तुम्हारा जो वंश है ये नष्ट हो जाएगा। और साथ में अपनी दूसरी पायल दिखाई कि ये देखो दूसरी पायल मेरे पास में है। और रानी को बुलाया गया कि दूसरी पायल ये तो इनके पास में है इसकी। तो उस रानी ने भी कहा हाँ ये तो थोड़ा बहुत बारीक अंतर है इसमें, तो ये मेरी पायल नहीं है। राजा ने भी क्षमा मांगी, लेकिन उसने श्राप दे दिया, कहते वो साम्राज्य खत्म हो गया। और दक्षिण में बड़ी पूजा होती है कन्नगी की। आप कभी भी देखेंगे वहां पर जा करके, तो दक्षिण की जो पार्वती है वो कन्नगी देवी हैं। उसी व्यापारी की पत्नी को दक्षिण में बहुत पूजा जाता है। तो ये कहानी लिखी है उसी में, उस जो नाचने वाली का वर्णन आया, तो वहां पर वर्णन आता है किसका, भरतनाट्यम का।